नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल राहुल चंद्र फिक्स में क्रिएट बैठ रहे हैं। कैसे हो? आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, SSC GD 2023 का टारगेट चल रहा है। पुलिस का एग्जाम हो या SSC का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, मैथमेटिक्स सभी में कॉमन रहता है। मैथमेटिक्स का जो हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं, इसका नाम है मेंसुरेशन, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति की आज से पहले कुछ क्लासेस लग चुकी हैं। ये क्लास 4 है। क्लास 3 में कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे, तो मैंने सोचा कि क्लास 4 में उन क्वेश्चन को डाल दूं। इसके बाद अगला जो क्लास का सेशन आएगा आप लोगों का, उसमें आपको नया तरह का कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, ट्रायंगल का कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। तो त्रिभुज से संबंधित आपको पूरी अवधारणाएं सिखाई जाएंगी और साथ ही त्रिभुज से संबंधित कितनी वैरायटी के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी प्रकार के एग्जाम के लेवल के और अच्छे प्रश्नों को मैं आपको कराने वाला हूं। वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। जो बच गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट थे, अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने सोचा कि इनको क्लास के थ्रू मैं इनको बताने का प्रयास करूं। तो आज की क्लास में वही वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज से पहले अगर आप में कोई भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इससे पहले ही क्लासेस जरूर देख लेना, ताकि ये वाली क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करें। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, ध्यान समझे ना, तो उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, चेंज इन एरिया। तो जब भी एरिया में क्या होता है, चेंज होता है, एरिया में क्या होता है, चेंज होता है, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि को किस प्रकार निकाला जाता है, तो याद रखिए क्षेत्रफल में वृद्धि को निकाला जाता है फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, यानी कि अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल, इन दोनों का अंतर किसके बराबर होता है, चेंज इन एरिया के बराबर होता है, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि के बराबर होता है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई, तो अब यहां पर आइए, देखिए यहां क्या कह रहे हैं हमसे कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, तो अब यहां पर जो आप एरिया लोगे वो कौन सा एरिया लोगे, वृत्त का एरिया लोगे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये सबके लिए कॉमन है, ये फॉर्मूला सबके लिए कॉमन है। चेंज इन एरिया निकालना हो तो आपको क्या करना है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, यानी कि अंतिम क्षेत्रफल में से प्रारंभिक क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि आपको मिल जाएगी। डन। हाँ, अब यहां पर हमसे क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या को, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का हमको फॉर्मूला पता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो मान लेते हैं उस समय उसकी त्रिज्या कितनी थी, आर थी, ठीक है। अब उसकी त्रिज्या को उन्होंने 1 सेंटीमीटर बढ़ाया भाई, तब कितना बढ़ाया, 1 सेंटीमीटर। तो अगला जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, त्रिज्या को कितना बढ़ा दिया, 1 सेंटीमीटर, कितना बढ़ा दिया, 1 सेंटीमीटर। तो अब उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r + 1 का क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो आगे हमसे बोला जा रहा है तो उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इनका जो अंतर होगा ना, वो कितना है, 22 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस वृत्त की हमको वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करनी, बस ये कॉन्सेप्ट था। अब ये लगा लिया, अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं बची, बस को सॉल्व कर लीजिए। देखो इसमें तो क्या कॉमन निकल रहा है, पाई कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचेगा, r + 1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है भाई, समझ में आया। अब आप इसका स्क्वायर खोलोगे, इससे बढ़िया आप एक काम करो, आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरा a है, ये आपका b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो वैसे ही काम कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार प्लस में रखेंगे तो ये आपका a है, r + 1 ये a है, और ये क्या है, b है, तो प्लस r, और फिर r + 1 माइनस r, समझ गए ना। ये पूरा आपका a है, ये आपका क्या है, b है, ये पूरा आपका a है, ये आपका क्या है, b। तो a + b ब्रैकेट में a - b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। चलो ये r से ये r कैंसिल हो गया, ये 1 बचा, ठीक है। ये r और ये r कितना हो गया, यस आपका हो गया 2r हो गया, प्लस क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, 22 चल रहा है, ठीक है। अब एक काम कर लेते, इसका सॉल्व कर लेते, थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर देता हूँ मैं। तो 22 और ये पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई r हो गया, और प्लस का क्या हो गया, ये पाई हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं इसमें अपन लोग, या एक काम कर लो, चलो एक काम कर लो, पाई को इसके नीचे भेज दो, पाई को मैंने इसके नीचे भेज दिया। इधर क्या बचा अपने पास, 2r + 1 बचा, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, तो 7 ऊपर पहुंच गया। यहाँ क्या बचा, 2r + 1 बचा, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 आया, एक को उधर ले जाइए तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2r है तो ये कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर में चल रहा है, ओके।
तो 3 सेंटीमीटर का क्या हो गया आंसर हो गया, दिया है यस, सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। फिर से मैं आपको बता देता हूं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है, 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो वृत्त की वास्तविक त्रिज्या निकालनी है। तो जब भी क्षेत्रफल में वृद्धि की बात होगी तो आप हमेशा याद रखिए अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल, भले ही वो क्षेत्रफल कोई सा भी हो, वृत्त का हो, आयत का हो, जिसका भी हो, ठीक है, निकालना ऐसे ही है, ठीक है। तो चेंज इन एरिया इज इक्वल टू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल की बात की जा रही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर। तो पहले उसकी त्रिज्या हमने कितनी मान ली आर, अब उसकी त्रिज्या में हमने वृद्धि की, तो वो कितनी वृद्धि की 1 की वृद्धि की, तो आर प्लस क्या हो गई 1। इसको सॉल्व कर लिया, वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर लंबी तथा 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी, ये हमको निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में मैं बाद में आऊंगा, पहले यहाँ पर लिखा हुआ है डेसीमीटर और यहाँ पर लिखा हुआ मीटर। तो यहाँ पर यूनिट का बड़ा कंफ्यूजन रहता है, या तो आप मीटर को डेसीमीटर में बदल लो या डेसीमीटर को काय में बदल लो, मीटर में बदल लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक चैप्टर होता है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, जो एमपीटेट वगैरह की परीक्षा होती है, टीचिंग वगैरह के टीचर वगैरह के लिए जो एग्जाम होता है, उसमें ये चैप्टर आता है यूनिट एंड मेजरमेंट। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, तभी फिर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई नहीं है, बस कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं मीटर, ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर, लंबाई की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है मीटर। तो मीटर को तो हम बीच में लेते हैं, मीटर से छोटा क्या होता है डेसीमीटर होता है, मीटर से छोटा क्या होता है डेसीमीटर होता है, डेसीमीटर से छोटा क्या होता है सेंटीमीटर होता है, और सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है मिलीमीटर होता है। क्या होता है मिलीमीटर। मीटर से बड़ा इधर की तरफ जाएंगे तो हमको मिलेगा डेकामीटर, डेकामीटर, डेकामीटर से इधर जाएंगे तो हमको मिलेगा हेक्टोमीटर, हेक्टो से इधर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा किलोमीटर, राइट, इस तरह से। और दूसरी बात, इनमें सब में 10-10 का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है 10-10 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यानी कि अगर आपको 1 किलोमीटर तक जाना है तो उसमें कितने मीटर होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करो मीटर से, 1 2 3, यानी कि पहले हम कहाँ जाएंगे डेका के पास जाएंगे, फिर डेका से हेक्टो जाएंगे, हेक्टो से हमको क्या मिलेगा किलो। तो कितनी बार 10 मिला रास्ते में 1 2 3, तो हम 10 का 3 बार गुणा कर देते हैं, तो ये कितना आ जाता है 1000 मीटर आ जाता है। तो आपने क्या रटा है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 मीटर तक पहुंचने का मतलब ही यही होता है कि पहले मीटर से डेका जाते हैं, डेका से हेक्टो जाते हैं, फिर जाके हमको क्या मिलता है किलो, तब जाके हम बोलते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। अब आपसे पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर कहाँ है यहाँ पर है, तो सेंटीमीटर से किलोमीटर तक जाओगे तो कितने 10 मिलेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 लाख सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये चीज आती है, ठीक है, कन्वर्जन है एक तरह का, यूनिट कन्वर्जन है ये, ठीक है। और अगर आपसे पूछा 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो इसको उसमें डिवाइड कर दीजिए। आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप उसका उल्टा भी कर सकते हो। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ इसमें, देखो अगर मीटर की जगह यहाँ पर आ गया ग्राम, तो ग्राम से छोटा क्या हो गया डेसीग्राम, डेसीग्राम से छोटा हो गया सेंटीग्राम, सेंटीग्राम से छोटा क्या हो गया मिलीग्राम। इधर जाएंगे तो डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। इसी तरह से यहाँ पर लीटर आ गया, तो लीटर से छोटा डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। इधर से इधर जाएंगे तो डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। तो इस तरह से आप इसमें कन्वर्जन कर सकते हैं। अब मैं अपने क्वेश्चन पर वापस आता हूं, अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको इसलिए पढ़ाया, अब आपको बात समझ में आएगी। अब मैं बात करना हूं यहाँ पर कि 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स, यानी कि आपके पास वर्गाकार टाइल्स है, ध्यान समझना, वर्गाकार टाइल्स, वर्गाकार टाइल्स का मतलब क्या है, एक स्क्वायर है आपके पास, एक वर्ग है। वर्ग को देखकर आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा भी क्या होगी ए, इसकी सारी भुजाएं कैसी होंगी बराबर होंगी। तो वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती हैं, ठीक। अब वर्ग की एक भुजा उन्होंने दी है कितनी 4 डेसीमीटर, कितनी दी है 4 डेसीमीटर, तो ये भी कितनी होगी 4 डेसीमीटर और ये भी कितनी होंगी 4 डेसीमीटर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है टाइल्स है जिसका
एक भुजा कितनी है, 4 डेसीमीटर है। अच्छा, आगे इन्होंने ये कहा है कि फिर से पढ़ लेते हैं, 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े फर्श। अब आपके पास एक फर्श है, ध्यान समझना बात को, ये आपके पास फर्श है जो कि 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है। इस फर्श में ये वाली टाइल्स को आपको क्या करना है, फिट करना है। इस फर्श में ये वाली टाइल्स को आपको क्या करना है, फिट करना है। तो कितनी टाइल्स लगेंगी वो आपको बताना है, यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालोगे तो समझिए जरा बात को। ये क्या है, फर्श है, तो हम क्या लिखेंगे, इसी फर्श में तो इन टाइल्स को डालना है। जितना बड़ा इसका एरिया होगा उतनी टाइल्स तो इसके अंदर आएंगी, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी टाइल्स तो इसके अंदर आएंगी ना। तो हमको क्या पता होना चाहिए, फर्श का क्षेत्रफल। क्या पता होना चाहिए, फर्श का क्षेत्रफल। अब ये फर्श का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ठीक है, हम इसमें क्या लगा रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं। तो एक टाइल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 1 टाइल्स, एरिया ऑफ 1 टाइल्स। ठीक है, अगर मान लो आपके पास जितना बड़ा एरिया है उतनी बड़ी टाइल्स होती तो ये फर्श का एरिया एक ही टाइल्स के बराबर आता। इतनी बात समझ में आई। लेकिन यहां पर जो हमारी टाइल्स है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो एक फर्श के बराबर हो। ठीक है, वो कितनी बड़ी है वो भी अभी बता दूंगा, उसका एरिया मैं अभी निकाल के बताऊंगा। ठीक है, वो आपको पता है। लेकिन अब हम जो टाइल्स लगा रहे हैं, ये वाली जो टाइल्स लगा रहे हैं, इसमें फिट कर रहे हैं। एक टाइल्स नहीं लगा रहे, बहुत सारी टाइल्स लगा रहे हैं। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, एरिया ऑफ 1 टाइल्स मल्टीप्लाई, ऐसे हम कितनी टाइल्स लगाएंगे, n टाइल्स लगाएंगे। तो हमको n का मान निकालना है। किसका मान निकालना, n का। तो कंसेप्ट समझ में आया कि आपको जो दिया गया है फर्श, उसका क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ 1 टाइल मल्टीप्लाई नंबर्स, एरिया ऑफ 1 टाइल मल्टीप्लाई नंबर। यानी कि इस फर्श में ऐसी n टाइलें आ जाएंगी, इस फर्श में ऐसी कितनी टाइल्स आ जाएंगी, n टाइल्स आ जाएंगी। तो हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो n का फॉर्मूला आपका बन गया, बढ़िया था। ठीक है, अभी हम उसको निकाल लेंगे, n ही हमको निकालना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब हमने इन टाइल्स को यहाँ पर लगाया, देखिए मेरा, इस तरह से हम टाइल्स लगाएंगे, ऐसे टाइल्स फिल कर देंगे इसमें, ऐसे इस तरह से इसमें क्या फिल कर देंगे, टाइल्स। अब ये जो वर्गाकार टाइल्स है, इसका लंबाई भी कितनी है, 4, और चौड़ाई भी कितनी है, 4। क्योंकि ये वर्गाकार टाइल्स है तो वर्गाकार टाइल्स का कंसेप्ट हमको पता है, अगर वर्ग है तो सभी भुजाएं कैसी होंगी, एक जैसी, इधर से भी 4 इधर से भी 4। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि ये डेसीमीटर में है इसकी लंबाई और चौड़ाई, और ये हमारा जो फर्श है वो काय में है, मीटर में है। तो या तो आप इसको डेसीमीटर को मीटर में चेंज कर लो या फिर मीटर को डेसीमीटर। तो हम एक काम करते हैं, मीटर को डेसीमीटर में बदल देते हैं। तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का। तो ये 80 डेसीमीटर हो गया, और ये कितना हो गया, 60 डेसीमीटर हो गया। अब ये पूरा सवाल हमारा काय में हो गया, डेसीमीटर में हो गया। अब अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। यहाँ क्या निकालना था, फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 80 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू एरिया ऑफ 1 टाइल्स। अब एरिया ऑफ 1 टाइल्स आपको निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो एरिया का, भुजा गुणा भुजा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या है, n है। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर n की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, 80 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4। ये 4 से 20 बार में चला जाएगा, ये 4 से 15 बार में चला जाएगा, 15 दूनी 30, तो 300 का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आ रहा है क्या, यस। तो कितनी टाइल्स लगेंगी, 300 टाइल्स लगेंगी। तो अब मैं एक बार और समझा देता हूँ, अच्छे से आपको ध्यान समझ लेना। आपको क्या दिया गया है, एक वर्गाकार फर्श दिया गया है। ठीक है, ये वर्गाकार फर्श में आपको टाइल्स लगानी है। तो जितना बड़ा एरिया होगा इसका, जितना बड़ा इसका क्षेत्रफल होगा, उतनी टाइल्स तो आएंगी, उतनी टाइल्स तो आएंगी। तो हमने नियम क्या बनाया कि फर्श का क्षेत्रफल इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 टाइल्स। ठीक है, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, और ऐसे आप कितनी टाइल्स लगा रहे हैं उनके नंबर आप यहां पर लिख दोगे, और वही तो अननोन क्वांटिटी, उसी को तो हमको निकालना है। तो n निकालना है, तो n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपको पता है, फर्श का क्षेत्रफल बटे हाँ एरिया ऑफ 1 टाइल्स। ये याद रखना, ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इसी तरह से आपको एक फर्श दे देंगे या एक दीवार दे देंगे, उस दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी, तो सब में ये वाला कंसेप्ट आपके काम में आने वाला है। पसंद आया क्वेश्चन, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको मजा आ जाएगा, स्वर्ग का अनुभव होगा, इतना शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक कमरे के फर्श की लंबाई, समझना ध्यान से, और चौड़ाई क्रमशः 20 फीट और
10 फीट है। इतना काम कर लो पहले तो। एक कमरा है आपके पास, ये आपका कमरा है, ठीक है, ये कमरा है, इसकी आपको लंबाई कितनी दी है, चौड़ाई कितनी दी है, 20 फीट, 20 फीट इसकी चौड़ाई है और 10 फीट इसकी लंबाई है। ओके, चौड़ाई और लंबाई दी गई है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आपसे क्या कहा जा रहा है कि फर्श पर 3 अलग अलग रंगों के 2 फीट लंबाई का वर्गाकार टाइल्स लगाया जाता है। अब देखो आपसे क्या कहा, 2 फीट यानी कि 2 फीट, इधर से भी 2 फीट, इधर से भी 2 फीट। जब भी वर्ग की बात आती है तुरंत आपके माइंड में ये आना चाहिए कि यानी कि उसकी लंबाई भी 2 होगी और चौड़ाई भी 2 होगी, और आपको तो पता ही है वर्ग की तो चारों वजह कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। डन, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को दोहराता हूँ, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में चुटकियों में सॉल्व होगा, लेकिन चुटकियों में सॉल्व नहीं करना है, चुटकियों में तब कर पाओगे आप जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ लो पहले। क्या कह रहे हैं कि एक कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है, 20 फीट, और चौड़ाई कितनी दी है, 10 फीट, ठीक है। फर्श पर 3 अलग अलग रंगों की हमको क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है, और जिनकी लंबाई कितनी है, 2 फीट है, जिनकी लंबाई कितनी है, 2 फीट की वर्गाकार टाइल्स है। वर्गाकार का मतलब जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब उन्होंने ये कहा, यहां तक खेल हो गया हमारा, ठीक है। अब अगला आगे का स्टेप पढ़ते हैं क्वेश्चन का। अब यहां पर लिखा हुआ है कि हर तरफ पहली पंक्ति में काली टाइल्स बिछाई जाती है, यानी कि हर तरफ पहली पंक्ति में काली टाइल्स बिछाई जाती है। तो ये आपकी जो पहली पंक्ति है ये वाली, इसमें क्या बिछाई जाती है, काली टाइल्स। इस तरह से इन्होंने काली टाइल्स बिछा दी, ऐसे 2 फीट लंबी 2 फीट चौड़ी, ठीक है। हर तरफ पहली पंक्ति में काली टाइल्स बिछाई जाती है, ठीक है। तो हर तरफ का मतलब होता है चारों तरफ। ये देखो इधर भी बिछाई होगी इनने, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और इधर भी बिछाई होगी और इधर भी, ठीक है। ये इस तरह से ये पूरे में टाइल्स आ गई। ये वाली जो टाइल्स है ना, ये कैसी टाइल्स है, वर्गाकार टाइल्स है। ये कैसी टाइल्स है, वर्गाकार टाइल्स है। अच्छा, अब पहली बात तो यहाँ पर ये समझिए आप कि ये जो आपको फर्श दिया था जिसकी चौड़ाई कितनी थी, 10 फीट, और लंबाई कितनी थी, 20 फीट, तो तुरंत आप एक काम करोगे कि ये कितने बाई कितने का कमरा है, 10 बाई 20 का कमरा है या 20 बाई 10 का कमरा है। तो आप क्या करोगे, इसका एरिया निकाल लोगे। किसका एरिया, कमरे का। तो 20 गुणा 10 आपने किया तो कमरे का एरिया कितना आ गया, 200 स्क्वायर फीट आ गया। ये क्या आ गया, इसका एरिया। ये किसका एरिया है, ये कमरे का एरिया, इस फर्श का एरिया जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, इतने एरिया में से ये चारों तरफ ब्लैक कलर की टाइल्स बिछा दी, और ब्लैक कलर की एक टाइल्स कितनी एरिया की है, 2x2 की। तो अब आपने इसमें से कितना एरिया ब्लैक टाइल का कवर कर लिया वो हमको निकालना। तो कैसे निकालोगे, तो देखो पार्ट्स में निकालता हूं। पहले मैं इतने हिस्से की बात कर रहा हूं, कितने हिस्से की बात कर रहा हूं, इतने हिस्से की, ठीक है। इसको समझना ध्यान से, इतने हिस्से की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने ये वाला हिस्सा ले लिया, ये वाला हिस्सा ले लिया। अब इसमें कितनी टाइल्स आई होंगी, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना फीट का है, 10 फीट का है। कितने फीट का है, 10 फीट का है। लेकिन इसकी चौड़ाई तो टाइल्स की चौड़ाई के बराबर ही होगी ना, दो ही रहेगी ना, राइट। तो अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यस, इस एरिया का मतलब यहाँ से यहाँ तक की टाइल्स का क्या निकाल सकते हो आप, एरिया निकाल सकते हो। तो कितना आ गया, 20 फीट आ गया। कितना फीट आ गया, 20 फीट। अगर ये 20 फीट है तो यहाँ से यहाँ तक का भी कितना होगा, यस, समझ गए आप, ये भी कितना होगा, 20 फीट। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना आ गया, 20 स्क्वायर फीट, और इधर का भी एरिया कितना आ गया, 20 स्क्वायर फीट आ गया। इतनी बात समझ में आई। यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कितना है, 20 स्क्वायर फीट। तो यानी कि ये वाली जो टाइल्स है 20 स्क्वायर फीट, 20 स्क्वायर फीट कितना हो गया, 40 स्क्वायर फीट हो गया। यानी कि इस हिस्से में आपका कितना एरिया कवर हो गया, यस, 40 स्क्वायर फीट हो गया। अब कौन सा हिस्सा बचा, अब आपका ये वाला हिस्सा बचा, ये वाला हिस्सा। अब मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, ध्यान समझना आप, ये वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस हिस्से में से इसको मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, चलो यहाँ पर मैंने ले लिया। अब बात को समझना, ये कितना लंबा है, ये जितना है कितना, 20 फीट, तो 20 फीट लंबा है, ठीक है। बात को समझना, ठीक।
यहाँ पर एक टाइल्स और यहाँ पर एक टाइल्स, 2 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी, 2 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी। अब आप देखिए यहाँ पर कि इसमें इस हिस्से में से ये वाली एक टाइल्स और ये वाली एक टाइल्स, यानी कि ये वाली टाइल्स और ये वाली टाइल्स तो हमने इन दोनों के लिए ले ली, तो इनको हम माइनस कर देंगे किस में से, 20 में से। तो ऊपर की एक टाइल्स नीचे की एक टाइल्स, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 16। तो इतने हिस्से का लंबाई हमारे पास कितना आ गया 16 फीट आ गया। कितना फीट आ गया 16 फीट। अब हमको इतने हिस्से का क्या निकालना है, बात समझ में आ रही ना। तो टोटल कितनी थी 20 फीट थी। अब उसमें से ये वाली और ये वाली तो हमने काउंट कर ली ना, तो अब इसको हमको माइनस करना पड़ेगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा किसमें से, यस 20 फीट में से माइनस करना पड़ेगा किसको 4 को। तो इतना बच्चा, इतनी लंबाई बची, ठीक है। अच्छा इसकी चौड़ाई हमको पता है 2, तो 16 मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो कितना हो गया 32 हो गया। तो यानी कि इस कॉलम का एरिया कितना आया, यस 32 फीट, 32 स्क्वायर फीट आ गया। और ये इसके बराबर है तो ये भी कितना आएगा 32 स्क्वायर फीट आएगा, राइट। तो 32 और 32 कितना हो गया, 32 और 32 कितना हो गया, ये 64 हो गया। तो देखिए तो इसके लिए एरिया आपका कितना आ गया 64 स्क्वायर फीट आ गया, और इसके लिए आपका एरिया कितना आ गया 40 स्क्वायर फीट आ गया। तो इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ तक सॉल्व हो गया, हर तरफ पहली पंक्ति में काली टाइल्स बिछाई जाती है, यानी कि यहाँ तक। बस यहाँ तक अगर आप बात को समझ गए कि देखिए इस एरिया में और इस एरिया में कितना एरिया कवर हुआ 40 स्क्वायर फीट, और इस एरिया में और इस एरिया में कितना एरिया कवर हुआ 64 स्क्वायर फीट। तो अब टोटल एरिया कितना कवर हुआ टाइल्स लगाने से, ब्लैक कलर की टाइल्स लगाने से। तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 64 प्लस कितना कर देंगे 40, तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 110। तो यानी कि 110 स्क्वायर फीट आपका क्या हो रहा है एरिया कवर हो रहा है। तो देखिए पूरे वर्गाकार फर्श का एरिया कितना था, टोटल इतना था, और उसमें से आप इतने स्क्वायर फीट की टाइल्स आप बिछा चुके हो, तो इसको आप क्या कर दोगे यहाँ पर माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, यस 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 96 हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा एरिया है, ये शेष है। कौन सा एरिया है, शेष एरिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि यदि शेष भाग के 1/3 में, यदि शेष भाग के, अब ये जो शेष बच गया, ये वाला जो एरिया शेष बच गया, इसके 1/3, इसका 1/3, 96 का क्या करना है 1/3, ठीक है। यदि शेष भाग के 1/3 में सफेद रंग की टाइल्स, यानी कि इसमें कितनी सफेद रंग की टाइल्स बिछाई हमने 1/3 भाग में, तो इसका कितना हो गया 32 हो गया। तो यानी कि 32 कौन सी टाइल्स बिछाई हमने सफेद रंग की, तो ये हो गया व्हाइट, क्या हो गया व्हाइट। तो इसके 1/3 हिस्से में हमने कितनी टाइल्स बिछा दी, व्हाइट कलर की टाइल्स बिछा दी। अब आगे इन्होंने कहा कि शेष जगहों में नीली टाइल्सों को लगाया जाता है। फिर जो एरिया बच गया, अब जाने की 96 में से 1/3 तो हमने किसको बिछा दिया व्हाइट टाइल्स को, तो शेष बचा, शेष कितना बचा, तो 96 में से आप 32 को घटा दीजिए, तो आपका शेष कितना बचा, ये 4 और ये 6, 64। तो ये आपका क्या बच गया, शेष बच गया, ठीक है। ये क्या बच गया, शेष बच गया। व्हाइट टाइल्स को लगाने के बाद 96 का 1/3 निकाला, जिसमें 32 आया, जो कि आपकी व्हाइट टाइल्स ने कवर कर लिया। अब उसमें जो शेष बचा, शेष कैसे निकालोगे, 96 में से 32 को हटा दोगे, तो आपका क्या निकल आएगा, शेष निकलेगा। अब ये जो शेष हिस्सा बचा है, ये जो शेष एरिया बचा है, इसमें आपको कौन सी टाइल्स लगानी है, शेष जगहों में नीली टाइल्स लगानी है। और कितनी टाइल्स लगाई जाएंगी वो हमसे पूछा जा रहा है, कितनी टाइल्स लगाई जाएंगी वो हमसे पूछा जा रहा है। तो यानी कि इसमें कितनी टाइल्स आएंगी, तो सुनिए। तो अब मैंने अभी आपको वो क्वेश्चन कराया था इससे पहले वाला, उसमें क्या था, हाँ आपको पता है एरिया टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। तो टोटल एरिया यही तो है, यही तो बचा है ना शेष, तो टोटल एरिया अपने पास 64 है। और एरिया ऑफ टाइल्स, एक टाइल्स का एरिया आप कैसे निकालोगे, तो आपको टाइल्स कितनी बाई कितनी की दी है, 2x2 की दी है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर फीट आ जाएगा, 4 स्क्वायर फीट आ जाएगा। तो इसका एरिया हो गया 4, ठीक है। और कितनी टाइल्स लगाई यानी वही तो हमको निकालना है, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, तो 64 डिवाइडेड बाय 4 आ गया।
तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 16 आ गया। तो कितनी टाइल्स लगाई जाएंगी 16 टाइल्स लगाई जाएंगी। समझ में आया? समझ में आया? एक बार फिर से अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने अच्छे से और आराम से समझाया इस क्वेश्चन को, 100% गारंटी अच्छे से समझ में आ गया हो। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, वो तो वीडियो आप कभी भी आराम से देखोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की क्लास में ये कुछ इंपॉर्टेंट और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बच गए थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, इसलिए बताना जरूरी था। इसलिए इस क्लास को मैंने अलग से बनाया 4 के नाम से। अब जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसमें मैं आपको ट्रायंगल के बारे में समझाने वाला हूं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय